वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ शहर कायद की। तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कह लें वहां पर मसाइल है, इसके बावजूद इन मसाइल का हल निकाला नहीं जा रहा। कौमी और सूबाई असम्बली में कराची की सबसे ज्यादा नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। मुंतखब नुमाइंदों के पास इख्तियार न होने का शिकवा किया जा रहा है, जबकि बल्दियाती गवर्नमेंट MQM के पास थी, जिसकी मुद्दत 2020 अगस्त में खत्म हो चुकी है। और सूबा सिंध और कराची के इंतजामी इख्तियारात पीपल्स पार्टी के पास हैं। वफाक और MQM की जानिब से इल्जाम लगाया जाता है कि पीपल्स पार्टी ने शहर को तबाह कर दिया है, शहरियों के मसाइल हल नहीं किए गए, जबकि तहरीक इंसाफ ने आजाद कश्मीर में कामयाबी के बाद सिंध को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और PTI अब यहाँ पे मुतहरिक नजर आती है। अब इंतजामी तौर पर एक बड़ी पेशरफ सामने आई है कराची में, जहाँ सिंध गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2003 के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं और वजीर आला के मुशीर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया है और कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का इंदिया भी दिया है, जिस पर तनकीद की है अपोजिशन ने। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, मरकजी रहनुमा हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा बात करते हैं और उनसे सूरत हाल पे पूछते हैं। नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इस तैनाती पे अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, कैसी है ये तैनाती कराची के लिए, कराची के रहने वालों के लिए? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर मैं जो आपने कहा था कि हम इल्जाम लगाते हैं, हम इल्जाम नहीं लगाते, कराची की सूरत हाल बताती है कि पीपल्स पार्टी जो पिछले 13 साल से इख्तियार में है, उसने इस शहर को ईंट से ईंट बजा के रखी है। क्या मुझे दिखाना पड़ेगा कि इस शहर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है, कोई पब्लिक बस डिपो नहीं है, टर्मिनस नहीं है, सीवरेज का पानी जो है बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में डाला जाता है, गार्बेज आदि से ज्यादा उठाई नहीं जाती, शहर को पानी जितनी उसकी जरूरत है उससे आधा मिलता है। इस शहर में कोई बस 14 साल से कम पुरानी नहीं है। पेशावर को BRT मिल गई, मुल्तान को मिल गई, रावलपिंडी, इस्लामाबाद को मिल गई, लाहौर को मिल गई, नहीं मिली तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, माशी शहर जो मुल्क का 37% टैक्स जनरेट करता है, 55% टैक्स जमा करता है और सिंध की 95% रेवेन्यू जमा करता है, उस शहर का ये हाल किया हुआ है कि इसकी कोई सड़क ऐसी नहीं मिलती जिसके फुटपाथ, सड़क, दरख्त सब सही हालत में नजर आए और लगे कि इस शहर का कोई वाली वारिस है। तालीम का निजाम देखें तो मैं उसके ऊपर भी इतनी लंबी बात कर सकता हूँ। अब आए कराची के इसके ऊपर, कराची का सबसे बड़ा मसला जो है PFC अवार्ड के ना होने का है और एक कोई इंतजामी ढांचा ना होने का है। जो इन्होंने बल्दियाती निजाम सूबा सिंध में दिया है, वो उसके तहत सारे इख्तियारात जो हैं वो हुकूमत सिंध ने पहले से ही ले रखे। लोगों को समझाने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, कूड़ा उठाने के लिए वो किसके पास, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, वो किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी पब्लिक में ट्रांसपोर्ट का निजाम देखने के लिए वो किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास। और इस शहर के अंदर 17 लैंड कंट्रोलिंग एजेंसीज है। तो इसका जो हशर नशर हुआ है, इसको मजबूत तरीके से एड्रेस कोई नहीं कर रहा। और इस वक्त जो मुर्तजा वहाब का अपॉइंटमेंट किया है, मुर्तजा वहाब ने आज तक जो है कोई चूजे वाली कंपनी को भी मैनेज नहीं किया, मतलब मिनिमम साइज थी, और उसको आपने एक ऐसे शहर की जिम्मेदारी दे दी और जिसकी आबादी जो है 2 करोड़ से ज्यादा है बकौल आपके, और जिसके ऊपर अच्छा, कितनी इसमें दो चीजें। एक तो पहली बात तो ये है कि तहरीके के पास आपने अपने ट्विटर इंट्रो में मैंने देखा आपने लिखा हुआ है विनर ऑफ 14 MNAs एंड 22 MPAs। ये आपकी पोजीशन है, आपकी स्ट्रेंथ है जो कराची ने आपको दी है, आपकी पार्टी को दी है। तो इसमें आपका भी डेफिनेटली कोई ना कोई रोल तो फिर बनता है, क्योंकि पीपल लुक एट यू, आपकी तरफ देखते हैं लोग, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हुकूमत ये शिकायत करती है कि आप हमेशा तनकीद तो करते हैं लेकिन कोई सोल्यूशन लेकर नहीं आते, कि आप कहते हैं ये चीज बुरी तो है लेकिन ठीक कैसे होगी ये नहीं बताते। इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा फजूल किस्म का चार्ज जो है वो मुमकिन नहीं है। इससे कि देखिए, पहली चीज मैंने आपको कहा बल्दियाती निजाम, मैंने आज से और मेरी पार्टी ने आज से 1 साल पहले असेंबली में नया कानून जमा करके जो हमारे लिहाज से जो है वो पाल
किस्म की बल्दियाती हुकूमत हो सकती है। इस शहर पर कराची के मसाइल को हल करने के लिए हमने जो कुछ वफाक से कर सकते थे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने SDG गोल्स के फंड्स में से कराची शहर को जो है पैसे दिए जा रहे हैं और हर MNA को जो है 20 से 25 करोड़ रुपए दिए गए कि वो अपने इलाके की गलियों को और जो सीवरेज के लाइंस टूटी हुई हैं, जो फुटपाथ टूटे हुए हैं, जो पेडेस्ट्रियन ओवरहेड ब्रिजेस चाहिए, जो स्ट्रीट लाइट चाहिए वो, और ये सालाना तौर पे दे रहे हैं। तो इस वक्त 17 MNA जो हैं वो PTI और MKM के हैं, तो आप समझे कोई 4 से 5 अरब रुपए हर साल मिलता है और इस साल कराची के लिए एक स्पेशल ग्रांट दे रहे हैं जिसके लिए 15 अरब रुपए और दिए जा रहे हैं। और इसके ये उस पैकेज के अलावा जो 1130 अरब का सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके किया था, जिसके अंदर 714 अरब जो थे वफाक दे रही थी। उसके ऊपर ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है ऑन है, बसें बन गई हैं। लेकिन वो आज वो कतई कलामी की माजरत, वो पैसे फिर आप विफाकी हुकूमत इसलिए नहीं दे रही ना। असद उमर साहब भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि जी चूंकि वो पैसे करप्शन की नजर होते हैं तो हम ये पैसे सिंध हुकूमत को नहीं दे सकते। अब मसला ये कि सिंध हुकूमत ही वो अथॉरिटी है, कानूनी तौर पर आप उसे माने या ना माने, जो कि इस वक्त हुकूमत में है और पैसे उसी ने ही लगाने हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव बहरहाल सिंध के मुराद अली शाह हैं और बीच में सारे अमल में जो अब पिस रही है वो अवाम पिस रही है। और कल आपने भी और पीपल्स पार्टी ने भी अगर जवाबदेह होना है तो अवाम को होना है इलेक्शन में, तो नुकसान तो अवाम का ही हो रहा है इसमें। नकवी साहब, यू बिलीव कि हम दूध जो है वो बिल्ले के आगे रख दे और फिर वो दूध रखने की जिम्मेदारी का हम जवाबदेह नहीं है अवाम को? क्या आपने बिल्ले के आगे दूध क्यों रख दिया? उस बिल्ले का कोई हल निकाल दे ना, कोई ऐसा जाल लगा दे, उस बिल्ले को पकड़ लें, कहीं अंदर डाल दे ताकि वो बिल्ला अवाम को नुकसान ना पहुंचाए। बिल्ला भी नहीं पकड़ रहे, दूध भी नहीं दे रहे। बड़ी सीधे बिल्ला का हल जो है वो आईन में लिखा हुआ है। अच्छा, और सिंध हुकूमत को जो पैसे मिलते हैं बजट में, जो वो हुकूमत जो उनको अभी पैसे मिल रहे हैं, जरा उसका इस्तेमाल तो दिखा दे। क्या हर सूबे को, हर शहर को, क्या लाहौर को कोई स्पेशल ग्रांट दी जा रही है? चाहे फैसलाबाद को कोई ग्रांट दी जा रही है? वहां के भी तो शहर चल रहे हैं। ये सिंध हुकूमत अपने शहर क्यों नहीं चला सकती? ओके, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका पहुंचा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप सिंध के अंदर तो कानून साजी भी आप लेकर आते हैं कि मुअस्सर बल्दियाती निजाम होना चाहिए, लेकिन पंजाब में, लाहौर में आपकी हुकूमत है, कोई बल्दियाती निजाम नहीं है, पिंडी में नहीं है, KP में नहीं है, कोई इफेक्टिव बल्दियाती निजाम नहीं है। तो ये दोहरा मेयार क्यों? नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती हुई है, ये हो चुकी है, इसमें अगले 2 साल क्या फिर आवाम को इंतजार ही करना पड़ेगा कि 2 साल बाद हुकूमत तब्दील हो, या उससे पहले आप कोई एक्शन का इरादा रखते हैं जिससे आवाम के मसाइल हल हो? कराची की खास तौर पर बात कर रहा हूं। पहला देखिए, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे किसी और जमात की, बल्दियाती निजाम आइन का हिस्सा है और बुनियादी जमहूरियत जी सूबे में नहीं है, गलत है। मैंने पंजाब में कानून आ चुका था, KP में कानून आ चुका है, सिंध में तो वो कानून भी नहीं एग्जिस्ट करता जो बाइबल में। पंजाब ने डेट दे दी है मार्च की। अब दूसरी आपने सवाल पूछा कि हमने क्या किया है। पहली चीज ये है कि हमने आर्टिकल 148 जो बल्दियाती निजाम के लिहाज से, उसमें खुद प्राइम मिनिस्टर पिटिशनर बने हुए हैं असद उमर साहब के साथ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि साहब माजरत के साथ टाइम मेरे पास कम है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस आम नुक्ते पे आपकी राय हम तक पहुंची। इसी और नशिस्त में जरूर हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए हैं, जो कि ये महज मुख्तसर वक्त में होने वाला मौजू है नहीं। बहरहाल हम कराची की सूरत हाल पे बात कर रही थी जी, और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आप तक। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो।